आज नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, ध्यान रखना। आज पहला दिन रहेगा तो आज क्लास मिस मत करना कोई भी, रिलेटिव मोशन। आपने का क्वेश्चन का सलूशन नहीं बताया। कौन सा? कल के क्वेश्चन का सलूशन नहीं बताया। वो तो गया था पूरा रे, सिर्फ ग्राफ की स्टडी बची थी। ग्राफ ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, तो सर कल के नहीं नहीं क्वेश्चन। नहीं, वो व्हाट्सएप पर भेजा था ना, आपको नहीं मिल रहा था। अच्छा वो एसिलेशन वाला मुझे ध्यान नहीं था, मैंने आंसर लिख के भेज दिया था, है ना? हाँ हाँ, हाँ, वो सॉल्यूशन नहीं दिया आपने। ओके। उसको तो सीधा से देख ले। मैंने इस तरह से डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। कल जो तूने क्वेश्चन भेजा था उसमें ये था कि अगर मान लो अभी सेम एक्सीलरेशन है, तो अभी पहले रिटार्डेशन है, ऊपर तक जाएगी बॉल और फिर एक्सीलरेशन होगा। जाने का टाइम और आने का टाइम कैसा लगता है? बराबर लगता है। समझ गया कि नहीं? तो इसको तू ऐसे देख ले, यहाँ पे सेम डायरेक्शन पे u इक्वल्स टू 0 लेकिन a है, और सेम डिस्टेंस तक या सेम टाइम तक अगर यहाँ तक ये t है तो फिर कुछ वेलोसिटी आएगी v, और फिर रिटार्डेशन हो जाए उतना ही, तो कितनी देर में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उतनी टाइम पे 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन को ऐसा ट्रीट कर ले, फिर ऐसा ट्रीट कर ले, आगे का मोशन। समझ गया? तो समझ गया? यस सर। हाँ, सीधा सीधा था, मतलब ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने का ही नहीं था उसमें, तो सीधा सीधा था। और अगर तेरे को मैथमेटिकली सॉल्व करना पूरा, तो मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी उस क्वेश्चन में, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी उस क्वेश्चन में। होमवर्क का क्वेश्चन ये था मेरा कि कल अपन ने एक रॉकेट लिए थे, और चलो फटाफट बताओ। पहले एक्सीलरेशन रॉकेट का कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू 0 पे लॉन्च किए, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये कितनी देर तक इसका फ्यूल रहता है? फ्यूल कितनी देर तक रहता है इसका? 2 सेकंड। कितनी देर तक रहता है? फाइव 5 सेकंड। सेकंड तक यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी मिलती है, 5 × 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज v1 एंड दिस इज u1, और फिर फाइनली रॉकेट यहाँ तक जाएगा और फिर वापस गिरेगा। तो ये सिचुएशन थी, और यहाँ पे फिर फाइनल वेलोसिटी 0। ये वाली हाइट कितनी आई थी? 25 मीटर आई थी ना, और यहाँ से और 5 मीटर और जाएगा ये, वो 30 मीटर। लेकिन इसके ऊपर जाने पे जो एक्सीलरेशन लगेगा वो g लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सीलरेशन है, और इसके बाद अब एक्सीलरेशन g लगेगा। तो कौन कौन से ग्राफ बोला था मैंने यहाँ पे? उसके बाद रॉकेट फिर नीचे गिरेगा। ये तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल हाइट कितनी है उसकी? 30 है ना? आया ना? उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा। तो जब ये अब यहाँ पर से ये नीचे का जो डाउनवर्ड जर्नी है, ये आप इस तरह से ले सकते हो। और कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड को हिट करने में? ये डायरेक्ट लगा दो, √2h/g। तो दिस इज 2। h की वैल्यू कितनी ले लोगे यहाँ पे? 30/10 मतलब √6। तो जाने में लग रहा है ये इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 सेकंड, और मतलब 5 के बाद 1 सेकंड और लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, और √6 सेकंड लगेगा वापस ग्राउंड पे गिरने पे। और उसके बाद जो पोजीशन है वो अपन ने वर्टिकल हाइट से ड्रॉप करने वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर अपन xt ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो ये कहाँ तक जाएगा? दिस इज 25 एंड देन 30, 25 एंड देन 30। 25 तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में 2 है, तो और ये कितनी देर तक के लिए है? ये 5 सेकंड, फिर ये 6 सेकंड, और फिर √6 का मतलब कितना आएगा? √6 का मतलब कितना होगा? क्योंकि उसके बाद और देना आपको। √6 मतलब 2 पॉइंट कुछ आता है ना √6 की वैल्यू? 2.2। हाँ, 2.2। तो ये लगभग लगभग यहाँ पे 8.2 तक आप लिख सकते हो इसे। तो पहले
पहले 5 सेकंड तक इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्सटी ग्राफ, और फिर अगले 1 सेकंड के लिए ये जो ग्राफ है ये बेटा ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और फिर अगले 2.2 सेकंड के लिए ये फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। सो दिस इज द एक्सटी ग्राफ हियर। ये इस तरह के पैटर्न का आपको एक्सटी ग्राफ मिलेगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए पहले 0 सेकंड से 5 सेकंड तक देखना है। 5 सेकंड के बाद में जब ग्रेविटी लग रही है 1 सेकंड और, जहां पे मैक्सिमम हाइट और उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा था, 5 मीटर कैलकुलेट किए थे अपन ने कल, वो वाला पोर्शन। उसके बाद जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो पोर्शन। तो एक्सटी ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। और अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है, मतलब 60 मीटर तक जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का वो ऐसा बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो इसी पे, वीटी ग्राफ, ऊपर का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इधर पे आपने v लिया तो पहले वेलोसिटी 0 है, 5 सेकंड बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो रही है। ठीक है। और जब ये यहाँ से गिरेगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले 0 और लेकिन अब डायरेक्शन रिवर्स हो गया वेलोसिटी का। तो आपको ग्राफ को ऊपर से बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। टाइम t आप ले लोगे और ये 10, यहाँ पे 5 ले सकते हो, ये मीटर पर सेकंड है ना, और उसके बाद में फिर ये 2.2 मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 22, इससे 22। तो पहले 5 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड मतलब 6 सेकंड, और फिर 8.8 सेकंड। तो पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के ये हुई, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। उसके बाद 1 सेकंड में ये 0 हो जाएगी ऐसे, और उसके बाद ये वापस नीचे आता जाएगा इस तरह से। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हियर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, शार्प कॉर्नर है ना वहाँ पे? हाँ, आप शार्प कॉर्नर को मैंने यहाँ ड्राइंग करने के लिए बनाया, बाकी शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, स्मूथ टर्न आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आगे से स्मूथ टर्न आएगा, वो मैंने सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बना दिया है। ठीक है ना? अरे समझ गया कि नहीं? समझ गया कि नहीं? हाँ सर, मतलब ओके। अब स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाते तो स्पीड टाइम ग्राफ में कैसा बन जाता आपका? स्पीड टाइम ग्राफ, वैल्यू स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो इतना जो पोर्शन आएगा स्पीड ऊपर जाता, ये ऊपर चल जाता 22 तक बस, है ना? और अब आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो, इधर पे t ले लिया आपने, इधर पे एक्सीलरेशन ले लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो आएगा, ये होमवर्क का था इसलिए मैंने पेज नहीं दिया यहाँ पे। पहले एक्सीलरेशन कितना है? 2 है, उसके बाद फिर 10 है, लेकिन नेगेटिव है, -10 मतलब। तो ये 5 सेकंड, फिर ये 6 सेकंड, और ये 8.2 सेकंड तक आप देखोगे। पहले 5 सेकंड तक ये एक्सीलरेशन रहेगा इसका, और उसके बाद जो एक्सीलरेशन है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए नीचे बनेगा ऐसा। तो दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? सर यस सर। सर वो पोजीशन टाइम वाला बताओ। पोजीशन टाइम ग्राफ को और बताना है। समझा पोजीशन नहीं टाइम थोड़ा सा। क्या? समझा नहीं सर। पहले तो आप बेटा रॉकेट का जो मोशन है कल क्लास किया था कि नहीं? सर किया था ना। ओके। तो कल की क्लास का जो लास्ट में डिस्कशन किए थे अपन ने, कितनी हाइट तक जा रहा है, जो वैल्यू समझ गया क्या नहीं? 5 सेकंड में 25 मीटर, और उसके बाद फिर 1 सेकंड और लगेगा उसको वेलोसिटी 0 होने के लिए। उतना समझा है? सर हाँ, समझा। वो समझा है। कर्व नहीं समझा है। कर्व कैसे बन रही, मतलब ये इस तरह से स्ट्रेट क्यों नहीं बना दिए, यही है ना तेरा बोलने का मतलब? हाँ सर वो समझा। हाँ हाँ ये समझा है, ये कर्व जो बनाए ऐसी क्यों बनाए?
नहीं सीधा सर क्यों वो, नहीं बना दिया? हाँ वही नहीं समझ। अच्छा हाँ, तो एक्चुअल में जब तू इक्वेशन लिखेगा यहाँ पर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की 5 सेकंड तक के लिए, तो u की वैल्यू 0 है और हाफ ऑफ a की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 सेकंड से 5 सेकंड तक के लिए, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक के लिए s किसके प्रोपोर्शनल है? टी स्क्वायर के, इसलिए ये ग्राफ ऐसा आ रहा पैराबोलिक वाला है। और उसके बाद जब a खत्म हो जाता अब नेगेटिव g लगने लगता ना, यहाँ पर से जो इक्वेशन बनेगी 5 सेकंड से 6 सेकंड के लिए जो इक्वेशन आएगी दैट इज s इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी है 10 t माइनस कितनी बनेगी ये, s इक्वल टू 10 t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी, इसलिए ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा, इन्वर्ट होगा और फिर वेलोसिटी 0 होगी और फिर ऐसा आएगा। तो यहाँ पे 0 से 5 सेकंड तक तो पहला बोला है वो सिर्फ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर वाला है, और 5 सेकंड से 6 सेकंड तक 10 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला है, और उसके बाद से फिर सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर वाला नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके बाद ये वाला जो कर्व है 6 सेकंड से यहाँ तक के लिए दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर है, लेकिन माइनस साइन के साथ में, इसलिए ऐसा करेंगे। अभी समझ गया? हेलो, अरे भाई समझ गए? तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए 3 पार्ट में सोचना है, 3 तरह से करना है। या फिर किसी को ये पता होगा कि अपन जब बॉल को ऊपर उछालते उसके बाद अपन ने ग्राफ प्लॉट किए थे, xt ग्राफ प्लॉट किए थे, vt ग्राफ प्लॉट किए थे, तो यहाँ पर से देख, यहाँ तक का अपना ये बाहर का एक्सीलरेशन है, उसके बाद तो पूरा जो मोशन है वो ग्रेविटी के अंदर में होगा। तो यहाँ से इधर का जो पाथ है ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को छत से ऊपर उछाल के फिर उसके मोशन को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो जितना मैंने शुरुआत से पढ़ाया 7-8 लेक्चर जो भी हुए अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के, आप उन लेक्चर्स को दोबारा फिर से देखो, या फिर जो नोट्स आपने लिखा हुआ है उनको दोबारा पढ़ो, तो आपका जो ग्राफ प्लॉटिंग वाला पोर्शन है ना वो आसान हो जाएगा। मतलब बार बार आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जो ग्राफ बन रहे हैं या तो पैराबोलिक बनेंगे भाई, टी स्क्वायर से ज्यादा वाले नहीं आ सकते, 1/t वाले ग्राफ तो है ही नहीं यहाँ पे। जो भी ग्राफ बन रहा है वो टी स्क्वायर रहेगा, या स्ट्रेट लाइन रहेगा, या फिर लीनियरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा, ये इस तरह का। इसके अलावा थोड़ी कुछ बन सकते हैं। हाँ, बस उनका शेप थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपने एक्सीलरेशन लिया, क्या लिया। अरे भाई समझ गए? अभी भी कोई डाउट है? सर वो वीटी, सर वो वीटी ग्राफ में पॉइंट्स नहीं समझे। कौन से वाले पॉइंट्स? देख ये 0 सेकंड है, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक, मतलब यहाँ से यहाँ पर का केस है ये इतना। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 हुई, किसके कारण? ये बाहर के एक्सीलरेशन के कारण हुई है। इसलिए ये ग्राफ कैसा बना? अभी पहले स्ट्रेट लाइन बना ना, यहाँ पे आप यहाँ 0 से 5 सेकंड के लिए जो इक्वेशन लिखोगे v = 0 + 2t वाली इक्वेशन है, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। इसके बाद जो ग्राफ बन रहा है 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में जब आप देखेंगे तो ये 10 - gt वाला बनेगा, और फिर यहाँ पर से जब तू देख रहा है ये 6 से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो ग्राफ आएगा सिर्फ v = -gt वाला रहेगा, इसलिए सीधा सीधा आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? सर वो 5, 6 और 10 को छोड़ के वो 2 पॉइंट्स कौन से, वो नहीं समझे। कौन सा? अच्छा ये वाला पॉइंट दिख नहीं रही है। ओके, दिस इज 8.2 है। देख 8.2 कैसे हुआ है? 0 सेकंड यहाँ पे 5 सेकंड तक उसका फ्यूल चल रहा था, वो बात खत्म हो गई। 5 सेकंड के बाद इसको 1 सेकंड और लगेगा यहाँ तक ऊपर जाने में, इसलिए वो 6 आ गया। और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरने में और कितना टाइम लग रहा है उसको? 2.2 और लग रहा है। इसलिए आप इंटरवल तो बढ़ाते जाओगे ना, 6 के बाद क्या आएगा? 8.2 आएगा, √6 की वैल्यू रख दिया मैंने। हाँ सर वो 8.2 और वो सर y कौन सा वाला? कौन सा वाला? सर √6 की वैल्यू 3.464 आ रही है।
अरे √6 की वैल्यू 3.46 कैसे आएगी? 9 का रूट होता 3 और यहाँ पे √6 है। अच्छे से देखो सर 2.44 आ रही है। 2.44 भाई, ठीक है। हाँ 2.4 हो सकता है। सर वो वी हाँ VT ग्राफ के लिए क्या बोल रहा है पता है? वेलोसिटी वीटी ग्राफ में वो वेलोसिटी वाले एक्सिस पे हाँ वो 10 के नीचे वाला एक है ना नेगेटिव में, वो कौन सा है? एक मिनट बता रहा हूँ। 2.45 है। हाँ √6 की वैल्यू 2.45 होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या कर दो यहाँ पे 8.45 ले लो ना इसको बस, ठीक है। ये 8.45। हाँ बोल अभी ये VT वाले में ये, अच्छा ये क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड। सर उसके नीचे ये 10 लिखा है यहाँ पे 10। ये क्या नहीं लिखा है? सर, 10 के नीचे वाली ये सर वो एक्सिस के मतलब सर -22 बोल रहे हो। ये वाली वैल्यू ना, अब ये आएगी हाँ सर। -24.5 आएगी। -24.5 तक आएगा ना वेलोसिटी। यहाँ पे तो T की वैल्यू कितनी पुट करेगा? ये 2.45 और G की वैल्यू 10 पुट करेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा? नीचे 24.5 तक जाएगा। समझ गया? ओके सर, थैंक यू। ओके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से। सो दिस इज -24.5, ठीक है। अभी समझ गए ग्राफ का असेसमेंट क्यों ऐसे बने ग्राफ? तो देखो भाई, आप लोग ग्राफ बनाते टाइम यहाँ पे मतलब 3 पार्ट में कर सकते हो। 3 पार्ट मतलब ब्रेक कर दो। पहले 0 सेकंड से 5 सेकंड तक जहां तक उसका फ्यूल बचा हुआ है ना। उसके बाद फिर 5 सेकंड के बाद उसकी जर्नी कैसी, वो तो फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस हो गया पूरा की पूरा। उसके बाद का जो पोर्शन दिखेगा आपको, वो पूरा की पूरा आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का दिखेगा। समझ गए कि नहीं बेटा? कि डाउट है अभी भी? अरे समझ गए या डाउट है? समझ। सारे समझ ग्राफ गए। देख लो एक बार और, सारे ग्राफ एक बार और देख लो। सारे ग्राफ एक बार और देख लो। है कोई डाउट किसी को? सर हाँ कोई इन करने बोल रहा है शायद। क्या? अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी रिलेटिव मोशन का टाइम है 20 मिनट। रिलेटिव मोशन स्टार्ट करें कि और एक आध प्रॉब्लम और करना अभी इस पे? हेलो, आपके पास में फटाफट ग्राफ ड्रॉ करके देखो किस टाइप से बनेगा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। क्या क्या ड्रॉ करना है? XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ गए? हेलो हाँ ओके। 5 मिनट का टाइम है आपके पास में, फटाफट करो इस क्वेश्चन को। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए वैसे।